वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे मौसम की। तो पिछले हफ्ते मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर देखने में आई। ताहम इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन साथ साथ बात करें मुख्तलिफ हादसा के हवाले से तो 5 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल मानसून जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। जबकि बात की जाए कराची समेत सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशों का खदशा भी जाहिर किया जाए। और इस हवाले से अपडेट्स भी दिए महकमा बिल्कुल, अपडेट्स भी हमारे पास। और महकमा मौसमियात की चूँकि आपके बात की है तो 27 से 30 जून के दौरान ये बारिशें मुतवक्के हैं, मामूल से थोड़ी ज़्यादा हैं। और जुलाई से सितंबर के दौरान मानसून बारिशें मामूल के करीब होंगी, ये भी महकमा मौसमियात ने ही कहा है। कराची में जुलाई में मामूल की बारिशों का रिकॉर्ड 60 मिलीमीटर है, मगर इस बार महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड टूटने का इम्कान जाहिर किया है। और ये भी कहा है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी ज़ायद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। मानसून की बारिशों के ऐलान के बाद ही कराची के जो बरसाती नाले हैं फौरन हमें याद आने लगते हैं और हुकूमत को भी उसी वक्त याद आते हैं। हुकूमत बड़े दावे करती है और फिर उसके बाद जब दोबारा बारिशें होती हैं ये कली खुल जाती है। शदीद बारिशों में बरसाती नाले तमाम शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। और हम वो वक्त कैसे भूल सकते हैं जब हमने यहाँ पे गाड़ियाँ तैरते देखी थी पिछले साल ही कराची में। इस मामले पर जो सफाई का था अमर था या मामला था, इस पे जो वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर हैं अली जैदी, उन्होंने दावा किया था कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने काम करना भी छोड़ दिया और मुतअद्दिद नालों की सफाई वफाक की हुकूमत कर रही है। ताहम सेक्रेटरी बल्दियात सिंध ने यह दावा किया है कि 8 जून तक जो नाला सफाई मुहिम है इसमें 2 लाख क्यूबिक फिट कचरा नालों से निकाला गया है, जिसको 2773 डंपर्स के जरिए लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया है। और उन्होंने ये मजीद भी कहा है जी कि इस हवाले से काम जारी है, लेकिन अभी तक इबहाम इस पर बहरहाल मौजूद है। एक ताज़ा तरीन अपडेट हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर और औरंगी नाला केस में एक बड़ा फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का नालों की चौड़ाई पर काम करना पर जो काम है उसको शुरू करने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन की जो मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नालों पर हुक्म इम्तनाही भी ख़त्म या कलअदम करार दे दिए हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट है, इसी हवाले से हमने बात करनी है। और हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ हमारे कोरेस्पोंडेंट आफ्ताब साहब मौजूद हैं। इन दोनों शख्सियात से हम पूछेंगे, राय लेंगे कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहले हम आफ्ताब साहब से ज़रा पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर हम डायरेक्टर मौसमियात। आफ्ताब साहब, चूंकि इस हवाले से महकमा मौसमियात ने पेश गोई भी की है, लेकिन ओवरऑल अब हम ये जो नालों की और कराची में स्पेशली जब हम बात करते हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी देखिए, 2 रोज़ कबल जो है महकमा बल्दियात सिंध की जानिब से इस हवाले से जो खबर जारी की गई थी या जो इब्तिदाई मालूमात फराहम की गई उसके मुताबिक ज़िला बस्ती और इसके अलावा कोरंगी, मलीर और ईस्ट और वेस्ट में यहाँ पे तकरीबन जो है 25 नालों पे इन्होंने काम शुरू कर दिया है, जिसमें 2 रोज़ के दौरान जो है करीबन 112 डंपर जो है वो कचरा जो है नालों से उठाया जा चुका है। और वो 2 मुख्तलिफ लैंड फिल साइट्स है, जिसमें जाम चाकरो है और उसके अलावा गोंद पास है, वहाँ पे इसको मुंतकिल किया जा चुका है टनों के हिसाब से ये कचरा। ये तो दावे की बात हो गई, लेकिन अगर हम देखें चूँकि मानसून सर पे आ चुका है, प्री मानसून की वजह से कराची में जो है सुबह के वक्त या रात के वक्त जो है बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और 18 जून के बाद जो है बाकायदा जो है फिर वो आसार शुरू हो जाते हैं मानसून के। और जिस तरह महकमा मौसमियात ने अभी एक आउटलुक जारी किया, उसके मुताबिक 27 जून के बाद से जो है वो ये सिस्टम अप्रोच करना शुरू कर जाएंगे। और ये दौरानिया जो है 3 माह पे मुश्तमिल होता है, जो कि 30 जुलाई तक बरकरार रहता है। कराची में कभी 15 जुलाई में भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन 30 जुलाई तक अमूमन जो है कराची के अलावा शुमाली इलाक़ात में 30 जुलाई तक की बारिशें मुतवक्की होती है। इस इंतज़ामात में मैं कहता हूँ कि ये मेरी नज़र से ये अशर अशीर भी नहीं है जो इक़दाम इस वक्त किए जा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की आबादी वाले ये शहर जो है वो सिर्फ दावों की जद में ही रहता है। और यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आपको बताता चलूँ कि समंदर के बाद सबसे ज़्यादा जो कचरा जो है वो इन नालों की नज़र किया जाता है, नालों में फेंका जाता है, जिसकी वजह से इस पर पुख्ता सड़कें बन जाती है। लोग इसके ऊपर चल रहे होते हैं, उस कचरे के ऊपर नीचे पानी होता है, गंदा पानी जो नालों का होता है सीवरेज का, और उसके ऊपर जो है वो फुटपाथें बन जाती है, बाकायदा जो है वो एक ठोस सड़कें टाइप की बन जाती है। और उसके ऊपर लोग जो है, जिस तरह हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो जो झीलें होती है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, उसी तरह की सूरत हाल होती है। तो ये असल में ये दावे होते हैं। और पिछली दफ़ा जो कराची में जो हालात रहे इन नालों की सफाई ना होने की वजह से, उसकी वजह से जो है वो शहरी जो है वो मुसलसल जो है मानसून में
गो के 90 साल रिकॉर्ड टूट गया था महकमा मौसमियात के मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद जो हाल हुआ था शहर का, ये हर दफ़ा इसी किस्म के दावे होते हैं और उसके नतीजे में बाद में हम ये देखते हैं कि पूरा शहर जो है वो पानी में डूब जाता है। सड़कें ये तो 90 साल का रिकॉर्ड मौसम ने तो तोड़ दिया, लेकिन हमारी कराची की हुकूमतें अपना 73 साल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी, बल्कि पहले तो कराची बहुत बेहतर था, पिछले 30-40 सालों में बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो अभी तक आप जो हालत, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, देख रहे हैं, बीइंग अ कराची के शहरी भी और बीइंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट भी, हमें बताइएगा क्या आप मुतमईन हैं इस वक्त जो नालों की हालत हमें नज़र आ रही है, नंबर 1, और क्या ये इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट की एक्टिविटी शुरू हुई है ये काफ़ी होगी, मानसून शुरू होने से पहले कुछ रिजल्ट्स दे पाएगी कराची के शहरियों को? देखिए, इसमें जो इनको पेशबंदी करनी थी मानसून की, मेरे ख्याल में ये तैयारी बहुत पहले शुरू होनी चाहिए थी। ये बहुत ज़्यादा डिले हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने काम शुरू किया। अगर इनके दावे जो है वो उसको ठीक भी मान लिया जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि अभी बहुत थोड़े दिन रह गए और उन थोड़े दिनों में जो है वो किस तरह ये करेंगे। इतने बड़े आप गुजर नाले को देख लें, आप औरंगी नाले को देख लें, ये तवीलो अरीज नाले और उससे जुड़े जो है ये 4 नाले जो है शहर के बड़े नाले, और उसके साथ जो है सैकड़ों की तादाद में ब्रांचेज है जो मुख्तलिफ छोटे बड़े नाले हैं। तो ये इसको साफ करना जो है ये इतना आसान काम इनके लिए भी नहीं होगा, और इसके नतीजे में चूँकि ये जब सूरत हाल पैदा होगी और मानसून की बारिशें अगर पिछले साल की तरह होती है तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल वही होगी जो हम पिछले साल भी मानसून पे देख रहे थे। यहाँ पे जो है नालों की सफाई के अलावा चूंकि मशीनरी तो हमें नजर आनी चाहिए एटलीस्ट ना सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर, तो वो हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक हो गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आपसे और भी बात करेंगे। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है नासिर भट्ट साहब वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बिल्कुल उस हवाले से भी बात करेंगे। महकमा मौसमियात के जो डायरेक्टर उनसे भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमारे साथ डॉक्टर जहीर भी मौजूद हैं और हमारे कोरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद हैं जिनसे हम अपडेट ले रहे हैं। क्या नासिर हमारे बिल्कुल नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर से हम जरा सुप्रीम कोर्ट की अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। जो मकामी लोगों की दरख्वास्त थी कि उनको मुआवजा दिया जाए और इम्तनाई जारी किया जाए जिस वक्त वहाँ पे सफाई का अमल जारी है, क्योंकि बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे इन्हीं नाला के जो एरिया जिसके ऊपर घर बन गए हैं और आबादियाँ आ गई हैं। खैर, इस पर हम जरा अपडेट ले लेते हैं। नासिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, जरा इन डिटेल्स बताइएगा, क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में कराची डिस्ट्रिक्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस वक्त गुज्जर नाला के हवाले से जो है वो समाअत कर रहा था, और उसमें जो है अदालत ने तजावुजात ख़त्म करने का हुक्म दिया है, जारी रखने का ऑपरेशन जो है तजावुजात के खिलाफ जारी रखने का हुक्म दिया है। गैर कानूनी लीज की बुनियाद पर ऑपरेशन नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि नालों पर लीज आखिर दी किसने है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ लोगों ने लीज दी है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये तमाम तर चीज़ें देखे। लीज देने में हुकूमती इदारे जिम्मेदार हैं। एडवोकेट जनरल ने इस पर रिमार्क जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसमें ये कहना था कि कोशिश है कि कम से कम घर तोड़े जाएं, कम से कम घर तोड़े जाएं, नालों को दोबारा रीडिज़ाइन किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दी कि किस कानून के तहत SPCA ने कब्जे जो हैं वो होने दिए, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो दरखास्त गुजारों के वकील थे, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ सड़क बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। घरों की लीज की KDA कच्ची आबादी KMC ने दी है। मुतासरीन जो हैं वो इसमें जो है वो जद में आ गए हैं। सड़क जस्टिस इजाजुल हसन का ये कहना था कि सड़क बना रहे हैं तो उसकी मंजूरी तो कानून के मुताबिक होगी, जिस पर एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि नाले की अराजी सड़क बनने के बाद भी बचेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पे ये भी रिमार्क्स दिए कि आप अपनी लीजें देखें, सब जाली होंगी। एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि NDMA नालों की चौड़ाई जो है उसका काम कर रहा है। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो है समाअत कर रहे हैं। गुज्जर नाले के हवाले से जो है वो बड़ा फैसला किया गया है। गुज्जर नाले और रंगी टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नालों की चौड़ाई पर काम शुरू कर दिया जाए, इसका ये हुक्म दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन के मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नालों पर
उसने इम्तना खत्म सही कलअदम नासिर करार साहब, दे आप दिया हमारे है। साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर जहीर भी हमारे साथ मौजूद हैं और कराची के हवाले से पेशगोई की जा रही थी कि इस बार मानसून बारिशें रिकॉर्ड इसका टूटेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। इस हवाले से हमें ज़रूर अपडेट कीजिएगा क्योंकि जो भी महकमा मौसमियात ने इस हवाले से प्रिडिक्ट किया है, क्या पेशगोई है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने एक आउटलुक जारी की है, आउटलुक फॉर मानसून। जी। लेकिन उसके मुताबिक जो है पूरे पाकिस्तान में नियर नॉर्मल रेनफॉल्स, यानी कि मामूल के मुताबिक तकरीबन जो है वो बारिशें जो है पूरे पाकिस्तान में वो एक्सपेक्टेड हैं। सिर्फ अपर हाफ जो है पंजाब का, नॉर्दर्न बलूचिस्तान और कश्मीर के इलाकों में, इन इलाकों में थोड़ी सी मामूल से ज्यादा बारिशें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंट्री है उसमें नॉर्मल रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा जो 27 से 30 जून के दरमियान जो है वो हम ऑनसेट जो है बाकायदा बारिशों का, जो मानसून बारिशें हैं उनका आगाज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पूरे मुल्क में होगा 27 से। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा इन स्पेसिफिक कराची में आपने कहा वैसे तो मुल्क में नॉर्मल रेनफॉल होगी जो है एक्सपेक्टेड है, लेकिन कराची में क्या नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है और कितनी हो सकती है अगर हो तो? देखें, पूरे पाकिस्तान में और बशमूल सिंध में जो है वो नॉर्मल रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स या हैवी रेनफॉल इवेंट्स जो है वो नहीं हो सकते। तो जो उसके इम्पैक्ट्स हैं, जो मानसून रेनफॉल्स का एक टिपिकल बिहेवियर ये होता है कि शॉर्ट टर्म रेनफॉल्स होती हैं और वो बहुत इंटेंस होती हैं। तो अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा जो है वो बहरहाल जो हमारे सिटी सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो है वो रहेगा और मानसून के अंदर ये रहता ही है, क्योंकि थोड़े अरसे के अंदर इंटेंस रेनफॉल्स अगर कहीं भी हो जाएंगी तो लो लाइन एरियाज जो है वहाँ पे जो है वो पानी खड़े होने ये जो का और गवर्नमेंट ऑफ flooding सिंध का है अंदेशा डॉक्टर जो है वो साहब, हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपसे इन कांटेक्ट है, आपका कोई मैकेनिज्म मौजूद है विद द गवर्नमेंट जिससे आप मुसलसल उनको आगाह रखे हुए हैं, या जब बारिश आएगी तो तभी उनको पता लगेगा कि बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है? देखिए, हम सारी गवर्नमेंट्स के साथ लेजॉन के साथ होते हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं, हम उनको फोरकास्ट जो है वो अपडेट करते हैं। उनको जब जरूरत होती है लोकल गवर्नमेंट्स को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो हमसे जो है वो फोरकास्ट जो है वो लेते रहते हैं। इसी तरह जो मानसून आउटलुक हमने जो इशू की है वो तमाम जो एजेंसीज हैं उनके साथ बाकायदा जो है वो शेयर की जाती हैं। ठीक हो गया। आफ्ताब खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब साहब, जिस तरह से अभी हम सिंध सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से भी देख रहे थे और इर्द गिर्द जिन नालों की बात हो रही है, गुज्जर नाले की और दूसरे की, यहाँ पर इर्द गिर्द आबादी है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ बसते भी हैं, उनको खाली कराना, जिस तरह पहले भी कह रहे थे कि बहुत वसी नाले हैं जिनको एक्सटेंड किया गया। आपने तो ऑन ग्राउंड बिल्कुल मैंने किया हुआ है, मैंने थोड़ा सा भी किया हुआ है। तो इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा आबादी है जिनके जहाँ पर लोग रहते भी हैं और ऑब्वियसली बीमारी के गढ़ में ही रहते हैं, तो उनके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट? जी देखिए, अभी मैं मेरे अकब में जो ये नाला है, ये मैं इस वक्त 3 ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये जो रोड है ये जा रही है 3 से लियाकताबाद की तरफ। इसी नाले की अगर बात मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से जरा कहिएगा कि वो हमें दिखा भी दें जहाँ पे आप खड़े हैं ना, जरा हमें पता भी चल जाएगा। जी बिल्कुल, हम आप को दिखा देते हैं। ये झोपड़पट्टी दिखाइए, ये झोपड़पट्टी हम दिखाना चाहेंगे कि ये नाले के गिर्द जो ये झोपड़पट्टी बनी हुई है और ये लियारी एक्सप्रेस वे भी इसी से गुजर रहा है और इसी लियारी एक्सप्रेस वे की तामीर के दौरान जो है 3 दफ़ा इन लोगों को यहाँ से हटा के इनको बाकायदा जो है सरजानी टाउन में, मुशर्रफ कॉलोनी में जो मजाफाती इलाके वहाँ प्लॉट्स दिए गए इनको। अच्छा। ये वहाँ प्लॉट सेल आउट करके बेच के वापस फिर आ जाते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ रोना पीटना मच जाता है। और ख़ास तौर पर जो है जो सबसे बड़ी बात ये कि इनको ज़्यादा थ्रेट है बनिस्बत वो जो कुर्ब जवार में जो आबादी है, क्योंकि इनकी वजह से एक तो चूँकि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इनके लिए कोई प्रॉपर कोई न तो कोई सिस्टम मौजूद है, ये कच्ची आबादी टाइप की, मतलब झोपड़पट्टी टाइप की है। और यहाँ पर जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो एक लाइन गुजर रही है उसमें से इन्होंने शगाफ डाल के वहाँ से ये बाकायदा उस पर नहा रहे थे। तो ये सूरत हाल है, ये एक छोटा सा मुजाहरा हम कह सकते हैं इसको। साहब, हम आपसे अगर आप देखेंगे जी, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और जानते रहेंगे, क्योंकि फिर अक्सर हम देखते हैं ना वुज़रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कहते हैं जी मीडिया अपना किरदार अदा नहीं करता। अब और क्या किरदार अदा करें? आपको मुसलसल बता रहे हैं कि ये आने वाला है, ये होने वाला है, महकमा मौसमियात भी बता रहा है, हमारी रिपोर्टिंग टीम भी बता रही है, तो प्लीज कुछ करें वरना फिर वही। लेकिन फिर वो ज्यादा बारिश होती है तो नहीं, बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है और एंड पे ये स्टेटमेंट आती है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका भी, इसके साथ साथ डॉक्टर जहीर हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस पर हम और सुप्रीम कोर्ट का ये अच्छा फैसला है, बिल्कुल हम इस पर डिस्कशन मजीद और करते रहेंगे।
जाएंगे। अगर टाइमली इस पे हो जाता, वाली जैदी साहब नजर नहीं आ रहे, एकदम तिन्होंने कहा था 3 दिन में मैं हाइबरनेशन कचरा मोड उठा पे, दूंगा। हाइबरनेशन। एक तो हम सबको ट्विटर ट्रेंड पे आने का शौक है, अवाम भी खैर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करिए वो भी हमने देख लिया, अवाम नहीं गैर कानूनी आबादी यहाँ पे लेके आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई एनओसीज तो आए होंगे ना। खैर ये बहुत लंबी कहानी है, हम तो कभी कभी थक ये जाते हैं कहानी कहते हुए। खुलेगी तो बहुत दूर तक अब देखते हैं, अल्लाह करे कम बारिश हो और कम पानी आए। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।